आज लोग अपनी पगड़ियों की हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन जब हुजूर के ताज को मिर्जा पड़ गया तो लोग दलीलें मांगते हैं, नरम गोशे की बात करते हैं। कायदियानी कायनात इत्थे रह नहीं सन सकते जो उम्मत मुस्लिमा विच गैरत होंदी। जलियो इत्थे तो बेगैरती दा पानी पिवाया जांदा। ए तुहाडी इत्थे बोली की आखदे, सगो आखदे कि गो आखदे? ए गो जड़ी गो 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 साड़ी पंजाबी अटक दी बोली सगो आखदे और लंबी सारी। एक बंदा शिकार करके ते हुजूर दे सामने ले आया, इंज हुजूर दे सामने सुट्टी। साहबा कहंदे ने लम्मी पै गई। वो भी जानदी सी मैं किदे सामने आई हां। इंज लम्मी पै गई छेड़ के। और देहाती कहन लगा जी तुसी आसमान दियां गल्लां करदे हो, आसमान ते असीं वेख्या कोई नहीं। तुसी जन्नत दोज़ख दियां गल्लां करदे हो ते असीं वेखियां कोई नहीं। ऐस गो कवे ना तुसी अल्लाह दे नबी हो ते मैं तुहाड़ा कलमा पढ़ना है। मेरे आका ने उस सगो नू फरमाया गो या दब्बो मन ताबुदो। पहले हुजूर ने ला इलाहा इल्लल्लाह दा सवाल किया। हुजूर ने फरमाया या दब्बो मन ताबुदो, ऐ गो तू किसकी इबादत करती है? सहाबा कहते हैं फसी अरबी बोली, फसी अरबी बोली। ऐ परेशान ना हो करो भाई, इत्थे ते अरबी पढ़ी कोई नहीं। जो हुजूर सामने होणगे सगो पढ़ बैठी अरबी ते तुसी ते मैं ते कलमा पढ़िया। लेकिन वफादार होएगा ते तां। फसी अरबी बोली उस गो ने, अल्लाह जी अर्शु फिस समा व फिल अर्द सुल्तानु व फिल बहर सबीलुहु व फिल जन्नत रहमतु व फिल नार इकाबुहु। ऐ उन्हें ला इलाहा दी गवाही दी इल्लल्लाह दी। मैं उस रब की इबादत करती हूं जो अर्श अजीम का मालिक है। समुंदर में उसने लोगों के लिए रास्ते बनाए, जन्नत उसकी रहमत का मजर, जहन्नम उसके गजब का मजर। हुजूर ने फरमाया ये तो हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। या दब्बो मन अना, फरमाया मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? तो वो गो क्या कहने लगी, अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। मैं कहा जी गो भी हुजूर नु खातमुन नबिय्यीन मन्ने ते मिर्जाई ना मन्ने। तवज्जो, हजरत हबीब बिन जैद नु हुजूर ने भेजा मुसलमा कज़ाब कोलों। मेरे आका नु भी पता सी मेरे गुलाम नाल की होना है, ते गुलाम नु भी पता सी मेरे नाल की होना है। इंज ईमान होना चाहिए, बात ही नहीं सुननी किसी की। मुसलमा कज़ाब ने हजरत हबीब बिन जैद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके पूछने लगा तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि मैं अल्लाह दा रसूल हां? आपने फरमाया अना सुम्मो मा अस्मो। आपने फरमाया की भौंके ही मैं तो सुने ही कोई नहीं। ये मतलब नहीं सी कि मैं सुनते रह सन। ਇਹਦਾ तर्जमा यह वे कि की कहता सी तू गवाही देना कि मैं अल्लाह दा रसूल हां? आपने फरमाया की भौंके ही मैं सुने ही कोई नहीं। उन्हें फिर सवाल किया तशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि मुहम्मद अल्लाह दे रसूल हैं? फरमाया हां। इस तरह मुसलमान होना चाहिए। मैं तो हर एक की सुन लेता हूं। मैं आखिर तू कैसे सुन लेता है? उसकी सुन जो हुजूर की शान बयान करता है, हुजूर की अजमत बयान करता है। उन्हें 3 बार यह सवाल किया, आपने 3 बार एको जवाब दिता। जब हुजूर की गल आवे सीना इंज कर लवन, जब ओदी गल आवे फरमाया की आखे ही? उन्हें फिर आप दियां उंगलियां कटियां इथों। तू तो घर बह के खत्मे नबूवत का पैरा नहीं दे सकता, तू तो खत्मे नबूवत के जलसे में नहीं आ सकता, तेरे को टाइम कोई नहीं। मैं आखा सोच लै पीर मेरे अली शाह साहब की गल की थी। पीर मेरे अली शाह साहब जो चलन लगे ना काने दे मुकाबले केड़ा सन सी जी? हैं जी तुसी दसो भाई, पीर मेरे अली शाह साहब केड़े सन मुकाबले चाहे काने दे चल 1900 आए ना जनाब, 1900 आए। पीर मेरे अली शाह साहब का मुकाबला है पिछे तुसी 7 साल मनाया नहीं सी गोरड़े वाले। 1900 पीर साहब मुकाबले चाहे काने दे। काना जेड़ा सी ना काना उहदे मुकाबले पीर मेरे अली शाह साहब आए। ते बाद लोगों ने क्या हुजूर तुसी न जाओ, ये ते मौलवियां दे काम हन, तुसी ते पीर हो। पीर साहब ने कार्ड उत्ते भी वही लिखा। पीर साहब ने फरमाया कि बाद लोगों ने मुझे मशवरा दिया मुखलिसाना कि कायदियानी के मुकाबले में न जाओ। आपने फरमाया वो इखलास का माना ही नहीं जानते थे
और दूसरी जो बात आपने फरमाई वो बड़ी अजीब है। आपने फरमाया हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती। पीर मेर अली शाह ने गल की थी और मैं हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती कि हुजूर की खत्म नबुव्वत का मुनकिर लाहौर में ललकारता रहे और मेर अली शाह गोलड़े में बैठा रहे, ऐसे नहीं हो सकता। पिछले दिन मैं जिथे पीर मेर अली शाह साहब पढ़न गए सन ना, उस पिंड में जलसा करन गया। हालांकि मैं बड़ा हादसा मेरा एक होया, मैं बड़ा परेशान सी, लेकिन इसके बावजूद मैं चला गया। मैं सिर्फ वो पिंड वेखण गया कि जिस पिंड पीर मेर अली शाह पढ़ता रहा, उस पिंड में जो मैं सिर्फ इस वास्ते उन्होंने लोगों क्या मैं आखा इन हालात मैं तकरीर नहीं सी कर सकता, होनी भी नहीं सी, मैं परेशान ही बड़ा सी। लेकिन पीर मेर अली शाह जिस पिंड आए मैं उस पिंड भी सलाम करन आया। काने के मुकाबले पीर मेर अली शाह साहब आ गए। आपने फरमाया कानिया मिर्जा साहब नहीं, साहब ना क्या मतलब होया, साहब का मतलब तो इज्जत है। पीर मेर अली शाह, हाँ जी, साहब कभी भी उन्होंने नहीं कहना, ना गुलाम आमद कहना है। आमद का गुलाम होंदा तो गुलाम बन के रहा न चलियो, वो तो काफरा का गुलाम सी, वो तो फरंगिया का वफादार सी, मुहम्मद अरबी का गद्दार सी। उन्हें जाके हुजूर दे ताज नूं हथ पा लिया। ऐ मेरी तुहाडे सामने बैठिया पीर साहब तो खुद पीरन, मेरे को पढ़ते भी रहे। ऐ मेरी पगड़ी नूं आके कोई तो छिके, मेरी पगड़ी छिके तो जनाब पर सुटे, तो मेरा शागिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, चलिया तो मेरे जा कुत्ता बिल्ला कौन है, मेरी इज्जत क्या है। आज लोग अपनी पगड़ियों की हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन जब हुजूर के ताज को मिर्जा पड़ गया तो लोग दलीलें मांगते हैं, नरम गोशे की बात करते हैं। कायदानी कायनात इथे रह नहीं सन सकते जो उम्मत मुस्लिमा विच गैरत होंदी। जलियो इथे तो बेगैरती का पानी पिवाया जाता। हर जुमे नूं वो कुत्ते भौंकदे, उथों उन्हां दा कुत्ता बाहर, कुत्ता मैं मंगोलिया के कुत्ते कोलों माजरत नाल गल कर रहा, वरना क्यामत वाले दिन कुत्ता भी चला जाएगा ना। हुजूर सानू मिर्जाइयां नाल तशबीह देंदे रहे, मैं तो हुजूर दी इज्जत ते पहरा दिता। मिर्जाइयां नूं कुत्ता कहना भी कुत्ते दी तौहीन है, खिंजीर कहना भी खिंजीर दी तौहीन है। साडे बुजुर्गां ने लिखा खिंजीर नजसुल ऐन है, पलीत है, इनू रब मजीद सजा देवेगा तो की होएगा। साडे बुजुर्गां ने लिखा इनू फिर गुस्ताखे रसूल बना दे। खिंजीर नू मजीद सजा मिले तो वो भी गुस्ताखे रसूल बनेगा, हालांकि खिंजीर ते नजसुल ऐन है। आज लोग कहते हैं मैं कहो हुजूर के बारे में जो बात कर दे उसके बाद उसकी क्या इज्जत रह जाती है। मिर्जाइयों की जरूरत थी यहां रहते। 1200 सहाबा सिद्दीक अकबर ने शहीद करवाया। बैठो उलमा को पूछो। आज लोग खत्म नबूवत के मसले को बच्चों का खेल समझ रहे। हुक्मरान इस पर तवज्जो ही कोई नहीं। वो इबादत खाना नहीं होता मिर्जाइयों का। जहां खत्म नबूवत का इनकार हो वहां इबादत खाना नहीं होता। इबादत खाना तो वो होता है जहां मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन की आयतें पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह। ये आप मेरे जज्बात ना समझें, ये अंदर का हरारत है। लोग हमें कहते हैं नरम समझाओ खत्म नबूवत का मसला। मैंने कहा 80,000 का लश्कर लेके मुसलमा आया, इधर सहाबा सिद्दीक अकबर की क्यादत किसी एक सहाबी ने गल नहीं की थी। उन्हें क्या जनाब 80,000 बंदा है, उन्होंने जाके पहले तबलीग करो, पहले उन्होंने समझाओ नफ्से मसला क्या होता है, खातम का माना क्या होता है। ना ना ऐ उलमा बैठे, अगर मेरी गलती होवे ते बाद जी मैनू दसन, इत्थे होवे ते इत्थे ही मैनू टोक देवन। नहीं जी नहीं फलाने सहाबी ने गल की थी, नहीं नहीं इतनी सख्ती ना करें आप। ना 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 ना, एक सहाबी ने 1,24,000 नहीं तो कम अज कम उस वेले 1,20,000 सहाबा ते मौजूद सन, लेकिन किसी एक सहाबी ने भी सिद्दीक अकबर नूं गल नहीं की थी कि बाबा हाथ हौला रखो, ऐ बंदे वड़ना भी कोई कम है। ना 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 ना, सैयदना सिद्दीक अकबर अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़िया। पहले फरमाया बदरी साहबी किसी जंग च नहीं जाने। जदों हुजूर दी खत्म नबूवत का मसला पैदा होया तो सिद्दीक अकबर बनाया हुआ कानून खुद तोड़िया। फरमाया बदरी हो या गैर बदरी हो, हुजूर की इज्जत के लिए यमामा पहुंचे। आज लोग हमें ये इनका मसला था जो ऊपर वोट लेते हैं। आपने कभी बात की किसी से? आपको तो बिजली चाहिए, अख बंद होने दी देर पता लग जाएगा। बिजली तेनू कबर दी कोई नहीं चाहिए, दुनिया दे कुमकुमे चाहिए तेनू। उस कबर जिथे सदा रहना है बिजली कोई नहीं चाहिए।
इतने MNA ते MPA जाके एक गल भी उथे हुजूर दी खत्म नबूवत दी नहीं करते, हुजूर दी इज्जत दी गल कोई नहीं करता। तुसी कदी क्या होवे ते तां ना तुहानू भी तो बिजली ते रोड चाहिए, एक कदी नहीं तुसी क्या यार जाओ तेनू वोट देंगे, लेकिन जदों हुजूर दी इज्जत दी गल होवे असम्बली तू गल जरूर करनी। हुजूर नाल वफा करो। केड़े पासे असीं चले आ? जलसे दा मकसद कोई रस्मी नहीं, रस्मन जलसा नहीं होया, बड़ा एक मिशन दे तहत जलसा होया। खत्म नबूवत दे मसले किसी दी गल सुननी कोई नहीं, उत्ते तक आवाज पहुंचाओ। ये चप्पे चप्पे की इज्जत के लिए हमारी फौज ऐलान करती है हम अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की इज्जत हिफाजत करेंगे। मैं कह चप्पे चप्पे दे पुत्रा होते कहां खलीलो बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने इन्हें जान दी, इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। ऐ उलमा बैठे ने ना कोल पुछो, नबी अलैहिस्सलाम दे 10 साला मदनी जिंदगी विच 259 सहाबा शहीद होए। कितने? 10 साल 259 सहाबा शहीद होए, घट 60 259 सहाबा शहीद होए 10 साल। गल खत्म नबूवत का मसला कितना बड़ा है। जदों मुसलमा कज़ाब नाल जंग हुई हुजूर दी खत्म नबूवत की खातिर ते 1200 सहाबा शहीद हो गए उस जंग। गल समझ आई? उन्होंने हाँ जी 11 बदरी साहबी भी उन्होंने शहीद हो गए। उन्होंने 11 कुल बदर 14 सहाबा शहीद होए, उन्होंने बदरी सहाबा भी 11 सहाबा उस जंग शहीद हो गए। इस उम्मत का सब तो बड़ा कारी जिन्हों का कुरान हुजूर ने सुन के अल्लाह का शुक्र अदा किया, हजरत सालिम उन्होंने हुजूर ने कुरान रात सुन के ते दुआ मंगी सी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जाल फी उम्मती मिस्ल हाज़ा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरी उम्मत जितना बड़ा कारी पैदा किया है। जंग यमामा में वो भी शहीद हो गए, हजरत अबू दुजाना जैसे शेर भी शहीद हो गए, 1200 सहाबा शहीद हो गए। तू जानते हो कितना बड़ी जंग लड़ी सहाबा। अल बिदाया वन आयत हाफिज ने लिखा कि सहाबा कहते हैं इतनी डाढ़ी जंग ना असी कदी पहले लड़ी ना कदी बाद च लड़ी। आज लोग खत्म नबूवत के मसले को नहीं जी मौलाना साहब बस ठीक है नफ्से मसला आप बयान कर दे, किसी को कुछ नहीं पता कितने बंदे मार देते सहाबा ने, पता कितने बंदे मार देते जंग यमामा में 36,000 मुनकिरीन ने खत्म नबूवत कत्ल कर देते सहाबा। कितने? 36,000 मुनकिरीन ने खत्म नबूवत नूं वड के रख दिता सहाबा ने। आज मेरे जइयों की थोड़ी सी बात नहीं जी वो हमारे शहरी हैं, मैं कह तू सिद्दीक अकबर ना ज्यादा समझ दे गल। इसीलिए आज लोग इस्लाम का नाम नहीं लेते। मैं जी मैं सीधा सादा मुसलमान हूं, मैं कह तू असानू डिंगा मुसलमान समझदा, दाता साहब नू तू डिंगा मुसलमान समझदा, सुल्तानुल हिंद नू तू डिंगा मुसलमान समझदा, तोड़ सहाबा तक चला जा। तू आज सीधा साधा कहां से आया? मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, सहाबा दीन नहीं समझे, पीर मेर अली शाह दीन नहीं समझा, जड़ा काने दे मुकाबले च आ गया तो आपने फरमाया कानिया तू कहता है मैं नबी हूं, मैं हुजूर का गुलाम हूं, कलम दवात रख देते हैं, जिसका खुद कलम चलेगा वो हक पर है। वो काना नहीं आया, उन्हें आना भी कोई नहीं सी। बाद लोगों ने पीर मेर अली शाह साहब नू ताना दिता, उन्हें क्या बाबा जे कलम न चलता तो फिर ते पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया झलियो मज किले के सिर ते जोर लांदी, मैनू हुजूर ने आर्डर फरमाया मैं ऐलान कर दिता। बाद पीर मेर अली शाह साहब ने तारीखी गल फरमाई, फरमाया जे अज काना मैनू कह देंदा ना कि हुजूर आखिरी नबी वन, जे तू मेर अली कहना हुजूर आखिरी नबी वन ते मुर्दा जिंदा करके विखा। फरमाया आज मेर अली शाह ने मुर्दा भी जिंदा करके विखा देना। जंग यमामा में तो पीर साहब को जुमे ते जाके सुनना, पूरी एक जिल्द लिखी हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया, सहाबा दे कईयां दे नाम लिखे केड़े केड़े शेर शहीद हो गए। सहाबा दी ते सारियां साड़ियां दी जिंदगियां एक सांस बराबर नहीं बनदियां। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जड़ा ए जनाब एक मुश्त जौ राय खुदा विच दिते ना, मेरी उम्मत और पहाड़ जितना सोना भी देवे ते बराबर नहीं हो सकता। उन्हें अपनिया गर्दना नामूसे रिसालत ते कटाइयां ते तू ते मैं खत्म नबूवत की खातिर गल ना करिए, नरम बात करो।
मैं कहा उन्होंने तलवार चुक के टुर पे रस्ते ख्वाब भी आए। हजरत तुफैल बिन अमर दौसी नू ख्वाब भी आया। जांदे जांदे आपने फरमाया मैं ख्वाब वेख्या, सवेरे उठ के सहाबा नू ख्वाब सुनाया। जंगे यमामा की तरफ जांदे फरमाया मैं ख्वाब वेख्या कि मेरा सिर मुंड दिता गया। उन्हें क्या होर जी? फरमाया मेरे मुंह विचों परिंदा निकल गया। उन्हें क्या होर जी? उन्हें क्या एक औरत का पेट चाक होया, मैं उहदे विच दाखिल हो गया। उन्हें क्या होर जी? फरमाया मेरा पुत्र नसने आया, उस औरत का पेट बंद हो गया। साहबा क्या ख्वाब ते बड़ा खतरनाक है। फरमाया मैं खुद दसना इसकी ताबीर के वे। उन्हें क्या मैं जंगे यमामा की तरफ जा रहा हूं, मेरा सिर मूंड दिया गया, इसका मतलब यह मेरी शहादत हो जाएगी। मेरे मुंह से जो परिंदा निकला मेरी रूह परवाज कर जाएगी। और फरमाया औरत का जो पेट खुला है इससे मुराद है मैं कब्र में दाखिल कर दिया जाऊंगा। आपने फरमाया जो मेरा बेटा पीछे भागता हुआ आ रहा है, इसका मतलब यह है इस जंग में मेरे बेटे को शहादत नसीब नहीं होगी। सवेरे उठ के ये नहीं फरमाया मैं तो मदीने की तरफ जा रहा हूं, मेरी तो मौत होनी, इंज करके चले। आज ये घर बैठकर भी खत्म नबुवत की। और आपके बेटे जेड़े सन ना उन्होंने हाथ कट गया जंगे यमामा विच, हाथ कट गया। बाद हजरत उमर ने दावत की थी ते आपके बेटे इंज कपड़ा लैके ना दस्तरखान तो परे बैठे हुए इंज होंदे दीन जिन्हां दे दीन दे काम की। हजरत उमर फरमाया तुसी क्यों नहीं खांदे इन्हां खादे रोटी? उन्हें क्या जनाब मैनू शर्म आ रही, मेरा हाथ कटिया। हजरत उमर ने कसम चुक दी थी। फरमाया जदों तक अमर बिन तुफैल उन्हां दे पुत्र दा नाम सी, तुफैल बिन अमर उन्हां दा अपना नाम सी, अमर बिन तुफैल रोटी नहीं खाएगा मेरे दस्तरखान ते रोटी खा ही कोई नहीं सकता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आपने फरमाया टुटे हुए हाथ पा दस्तरखान विच, क़यामत तक पता चले जेड़ा हुजूर दी खत्मे नबुवत दा पैरा देवे हाथ कटावे उमर उहदी की इज्जत करना।